हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आप 27 और 28 फरवरी को होना। इसमें हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों एग्जाम में क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार जैसे कि आपको पता ही है 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। तो हमने इस बार जो मैंने आपका लिया है, ऑल चैप्टर कवर किया है। 5 ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि 5 क्वेश्चन कैसे पॉइंट आते हैं, और साथ में ये भी बात करेंगे कि टैग वर्ड जो हमने आपको कराया था, तो टैग वर्ड से भी क्वेश्चन होंगे कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे, क्योंकि इस बार आपके 5 ऑप्शन होंगे। इसीलिए हम सोचे कि आपके लिए 5 ऑप्शन वाले हम क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है, शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। मैंने ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन उठाए हैं जो आपको सीधा पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बस आपसे यही शिकायत है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग थोड़ा प्यार दिखा दीजिए प्लीज़, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अब 5 ऑप्शन से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने इस बार 5 ऑप्शन ही ले लिए हैं, ताकि आपको जो है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? तो इसमें पूछा गया है सीखने की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन होता है। तो जब आप बच्चों को सिखाएंगे, तो सबसे अच्छी प्रक्रिया आप किस तरह से बच्चों को सिखाएंगे? तो शिक्षक की योग्यता आप चेक करोगे क्या, जैसे कि आप शिक्षक योग्य नहीं है इसके अकॉर्डिंग, या विद्यार्थियों की रुचि और प्रेरणा, या विद्यालय की सुविधाएं होनी चाहिए, पाठ्यक्रम की जटिलता, या परीक्षा की प्रक्रिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब बच्चों को आप सिखा रहे हो, तो उस समय बच्चे की रुचि क्या है? ठीक है, रुचि क्या है? जिसमें रुचि होगा बच्चा उतना ही जल्दी सीखेगा, और जैसे मोटिवेशन होगा उससे क्या है, प्रेरित होगा, तो बच्चा क्या है, बहुत जल्दी सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की रुचि और प्रेरणा। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। अब पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक का सिद्धांत के अनुसार 7 और 11 वर्ष की उम्र में बच्चों कौन सा चरण विकसित होता है? तो भाई जो पियाजे के हैं 4 चरण उन्होंने बताए थे। क्या है? पियाजे ने 4 चरण बताए हैं। पहला चरण आपके सामने हो जाएगा, यहीं पे हम बता देते हैं। पहला चरण आपका हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब संवेदी गति चरण। ठीक है, तो ये आपकी जो होती है 2 से लेके 7 0 से लेके 7 सॉरी 0 से लेके 2 वर्ष के लिए होती है। अब ये आपकी पूर्ण सक्रियात्मक स्टेज, ये आपकी सेकंड स्टेज है। ये पहली हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी। तो ये आपकी होती है 2 से लेके 7 वर्ष के लिए। अब ठोस सक्रियात्मक अवस्था उसको कहते हैं, जिसे मूल अवस्था भी कहते हैं। ये आपकी होती है 7 से लेके 11 वर्ष के लिए। अब पूछा गया था 7 से वर्ष के लिए 11 वर्ष किस चरण के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ठोस सक्रियात्मक चरण, या मूर्त सक्रियात्मक चरण भी कह सकते हो। अब लास्ट अवस्था आपकी पियाजे की है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 11 प्लस होती है। ओके, ये चीजें आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इससे क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन आपका एक तो एक आएगा, चाहे कोई भी स्टेज पूछ ली जाए। पियाजे वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पियाजे का देखने को जरूर मिलेगा। एग्जाम के बाद मुझसे जरूर मिलिएगा कि पियाजे से क्वेश्चन आया था कि नहीं। जो हम यहाँ बता रहे हैं, आपका यहाँ से 1 नंबर कवर होता है। अब इसका आंसर हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा थर्ड। थर्ड क्वेश्चन दिया है, क्या है? संस्कृत उपेक्षा का तात्पर्य किससे है? अब ये उपेक्षा जो होता है आपका निगेटिव होता है। ठीक, मतलब जो बच्चा है संस्कृति नहीं सीख पा रहा, अपनी किस कारण नहीं सीख पा रहा। ठीक, उसका अपना समाज नहीं सीख पा रहा, किस कारण? तो आपको कारण ढूंढना है, किस कारण नहीं उसको सीख पा रहा। तो क्या है, शिक्षा की कमी से, क्या उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही उसकी कमी से, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित होने, मतलब वो क्या है, आर्थिक रूप उसकी क्या है, आमदनी क्या है,
कम है उसके कारण, या फिर संज्ञानात्मक विकास का अवरोध हो, मतलब इसका रचनात्मक शक्ति का विकास नहीं हुआ है, या फिर हो जाएगा बच्चों को उनके संस्कृत प्रवेश के अनुसार सीखने का अवसर ना मिलना, या फिर मानसिक मंदता, मतलब उसकी बुद्धि जो है क्या है, मंद बुद्धि हो उसके कारण। तो आप बेस्ट आंसर ढूंढोगे कि बेस्ट आंसर क्या है। अब उपेक्षा होता है कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, तो ठीक है नेगेटिव। तो बच्चों को जब आप संस्कृत प्रवेश नहीं दिला पा रहे हो, उसको अवसर नहीं दिला पा रहे हो, तो बच्चा कैसे संस्कृति अपनी प्रवेश सीखेगा। तो ऑप्शन इसका आप डी देखोगे, बच्चों को उनके संस्कृति प्रवेश के अनुसार सीखने का अवसर ना मिलना। जब बच्चों को संस्कृत प्रवेश का अवसर ही नहीं मिल पा रहा, तो कैसे अपनी संस्कृति वो सीखेगा, ठीक है, जब वो समाज में घुल मिल नहीं पा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आपको चीजें समझ में आ रही होंगे तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, ठीक है, और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगला क्वेश्चन देख लो, इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत किससे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये भी कई बार पूछा जाता है कि निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया, तो थर्नडाइक ने दिया है, कोलबर्ग ने दिया है, पालाओ ने दिया है, या गेस्टलॉर्ड मनोवैज्ञानिक ने दिया है, या स्कीनर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निरंतरता का सिद्धांत जो दिए हैं गेस्टलॉर्ड मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि पालाओ ये किसका सिद्धांत दिया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। स्कीनर जो है भाषा अनुबंधन का सिद्धांत, भाषा अधिगम का। थर्नडाइक बता दो किससे जुड़े हुए हैं, कोलबर्ग बता दो किससे जुड़े, हम सब आपको पढ़ा चुके हैं। अगला हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस शिक्षा शास्त्री से संबंधित है। अब पूछा गया है जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसकी अवधारणा किस शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो, जॉन डीवी से हो जाएगा, या पेस्टोलॉजी से हो जाएगा, महात्मा गांधी से, मारिया मॉन्टेसरी, या थर्नडाइक। अब इसका राइट आंसर बता दो कमेंट में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, जहाँ आपको पेपर 1 देखने को मिले या पेपर 2 में क्वेश्चन जरूर ये आने वाला है। ये आपका हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा की जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, ये हो जाएंगे जॉन डीवी। कौन हो जाएंगे, जॉन डीवी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन होगा आपके पास नेक्स्ट। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर करते रहो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 हो जाएगा, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अब बताओ अधिगम के जो व्यवहारवादी है किससे जुड़े हुए हैं, वाइगॉस्की का अगर हम आपको बता देते हैं सिद्धांत किसका है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है वाइगॉस्की का। स्कीनर का जो किस्सा है भाषा अधिगम का सिद्धांत है, भाषा, ठीक है, व्याकरण से संबंधित है। प्याजे का आपको हमने बता ही दिया, संज्ञानात्मक का सिद्धांत है। ओके, अब इसमें दिया है कि व्यवहारवाद, ये जो स्कीनर हो जाएंगे भाषा और व्यवहारवादी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये अधिगम पूछा था, अभी हमने बताया कि अधिगम भाषा अधिगम या फिर व्यवहारवादी, ये आपका हो जाएंगे ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा कौन सा, 7 का राइट आंसर बता दो। अब इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाज आर्थिक स्थिति के प्रभाव को बच्चों की संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आप क्या है मतलब ये पॉजिटिव आंसर ढूंढोगे, तो क्या है, विद्यालय की भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए क्या, माता पिता की शिक्षा और जागरूकता होनी चाहिए क्या, शिक्षा जो है शिक्षक की प्रभावशीलता होनी चाहिए, पाठ्यचर्या में कठिनाई, सहपाठियों का समूह। अब इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाज आर्थिक स्थितियों के जो है प्रभाव बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अधिक प्रभावित करता है। जब भाई माता पिता शिक्षक की जागरूकता होनी चाहिए, इसमें ऑप्शन इसका आपका जो है बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा वाइगॉस्की से आ गया। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वाइगॉस्की के अनुसार निजी भाषण मतलब प्राइवेट जो स्पीच होती है किस विकासनात्मक प्रक्रिया से
सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि प्राइवेट स्पीच क्या होता है, थोड़ा आप जानिएगा। प्राइवेट स्पीच ये होता है कि बच्चा जो होता है, ठीक है, बच्चा जो होता है अपने आप से बात करता है, अपने आप को डायरेक्शन देता है, अपने आप से ही बातचीत करेगा, अपने आप को ही अलग अलग दिशाओं में क्या है, डायरेक्शन देता है। तो अपने आप को यहाँ पे करता है नियंत्रण, ठीक है, अपने आप को यहाँ पे करता है नियंत्रण, उसे ही कहते हैं निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच। तो इसमें आपको अब देखने को आंसर मिल गया होगा। आत्म नियंत्रण या क्या है, समस्या समाधान, अपने आप से ही आत्म नियंत्रण करता है और समस्या समाधान को अपने आप से ही सोचता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास 9 हो जाएगा। 9 क्वेश्चन दिया हुआ है संकेत अधिगम, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, संकेत जो अधिगम का प्रतिपादन किसने किया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है, संकेत अधिगम का प्रतिपादन किसने किया। तो संकेत से याद रखिएगा टॉलमैन, मतलब एडवर्ड जो है टॉलमैन ने किया है। ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 का राइट आंसर बता दो क्या है। इसमें दिया है बालकों का संज्ञानात्मक विकास उनके सामाजिक बातचीत और संस्कृत अनुभव से प्रभावित होता है, या विचार किसका। अब इसमें देख सकते हो कि बालकों का संज्ञानात्मक विकास उनके सामाजिक बातचीत संस्कृत अनुभव प्रभावित करता। अब हमने आपको की पॉइंट बताए हैं कि जब समाज संस्कृत चीजें आ जाए तो वो कौन होते हैं, लेव वाइगोस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की। जीन पियाजे जुड़े हैं संज्ञानात्मक विकास, बीएफ स्किनर जो है आपके भाषा व्यवहारिक सिद्धांत से, अल्बर्ट बंडूरा किससे जुड़े हैं बता दो, कोलबर्ग का नैतिक का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा अधिगम में बताओ। अल्बर्ट बंडूरा का जो है अधिगम का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। तो याद रखिएगा सारे सिद्धांत हमने आपको इसलिए रिपीट करवा देते ताकि आपको चीजें यहाँ पे काफी चीजें रिपीट याद हो जाए, जो आपको याद होंगी आपको फिर से रिवाइज हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास 11 हो जाएगा। 11 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, दिया क्वेश्चन है ज्ञान जो है, ज्ञान की जो है पुनर्रचना की अवधारणा किस सिद्धांत का मुख्य अंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए। अब ज्ञान का आप क्या करोगे, निर्माण करोगे, क्या करोगे, ज्ञान का करोगे निर्माण, ये हो जाएगा निर्माणवाद। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास अगला हो जाएगा 12। 12th का राइट आंसर बता दो, स्किनर के परिचालन अधिगम सिद्धांत में नकारात्मक प्रबलन का तात्पर्य क्या है। अब पूछा गया स्किनर का जो अधिगम का परिचालन सिद्धांत है उसमें नकारात्मक जो परिचालन है उसमें क्या क्या तात्पर्य है। अब नकारात्मक आपको ढूंढना है तो अनवांछित व्यवहार को समाप्त करना, या दंड देना, या अनवांछित उत्तेजना को हटाकर अनवांछित व्यवहार को बढ़ाना, बच्चों को दंड के डर से सीखने के लिए प्रेरित करना, या फिर हो जाएगा व्यवहार की पूरी तरह नियंत्रित करना। अब देखिए उसमें आपको ढूंढना है क्या है नकारात्मक। देखिए जो स्किनर ने परिचालन दिए हैं दो प्रकार, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। अब इसमें आप चीजें देखोगे तो ये आप क्या कर रहे हो, अनवांछित उत्तेजना को हटाकर वांछित व्यवहार को बढ़ाना, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 हो जाएगा। 13 क्वेश्चन अभी कई बार हम ये आपको इसलिए क्या ऊपर रिपीट चीजें करवाते हैं ताकि आप यहाँ पे आंसर करेक्ट दे पाओ। अब हमने दिया है नैतिक विकास का उत्तरदायित्व समाज और संस्कृति पर यह विचार किसका। अब अभी हमने कहा जब आपके पास नैतिक आ जाए तो कौन होते हैं भाई साहब, कोलवर्क होते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन, कोलवर्क के द्वारा जो है आपकी स्टेज जो लेवल दिए गए हैं 3 स्टेजें आपकी 6 हो जाएंगी क्योंकि इसके अंतर्गत 2-2 हैं। ये चीजें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम निष्कर्षी ग्रहण क्या है नहीं है बल्कि यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंधित है। तो यह कथन किससे संबंधित है, व्यवहारवाद से, निर्माणवाद से, या फिर आपके पारिस्थितिकी सिद्धांत से, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत से, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। देखिए ये जो सिद्धांत आपका दिया है अधिगम निष्कर्ष ग्रहण नहीं है,
या कथन जो आपका निर्माणवाद से। ऑप्शन इसका आप क्या करोगे, बी लॉक कर लोगे और बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। 15 क्वेश्चन आपके सामने है। देखोगे सकारात्मक अंतरण मतलब आपको सकारात्मक अंकड़ जो है पॉजिटिव ट्रांसफर का क्या अर्थ है। तो आप देखोगे जब पहले सीखा गया ज्ञान नए अधिगम को आसान बनाता है, या फिर जब नया ज्ञान को पुराने ज्ञान में बाधित। देखिए नया ज्ञान पुराने ज्ञान में बाधित तो नहीं करेगा, तो ये तो आपका जो है गलत हो जाएगा। दो विषयों के बीच में कोई संबंध नहीं होता, ऐसा भी नहीं कि कोई दो विषयों के बीच में संबंध ना हो रहा हो। ठीक है, जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो साइंस में भी इसका काम आता है। जब विद्यार्थी पिछले अनुभव को पूरी तरह से भूल जाता है, वो या केवल याद, अब याद करने को आ गया तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब आपके सामने आंसर दिया है, देखिए सकारात्मक अंतरण आपको ढूंढना है, पॉजिटिव ट्रांसफर। तो ये आपके सामने फर्स्ट देखोगे जब पहले सीखा गया ज्ञान नए अधिगम को आसान बनाता। जब चीजें आपने पहले चीजें सीख ली, ठीक है, तो आप जैसे आप अभी रीट का एग्जाम तैयारी कर रहे हो, तो चीजें आपने क्या बहुत चीजें पढ़ ली होगी। जब आपकी रीट की शिक्षक भर्ती आएंगी तब उसमें क्या है आपको आसान लगेगा, क्योंकि वो चीजें आपने बहुत ज्यादा पढ़ ली, कुछ कुछ चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो पहले सीखा गया ज्ञान नए अधिगम को आसान बनाता है। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा 16 क्वेश्चन दिया हुआ है। बच्चे सामाजिक बातचीत के माध्यम से सीखते हैं, यह सिद्धांत किसका है। अभी हमने कई बार बता चुके हैं कि यह सिद्धांत आपका जो है लेव वाइगोत्स्की का है। तो उनका सिद्धांत जो दिया है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। ऑप्शन इसका का फर्स्ट सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक विकास का प्रमुख चरण है जो बच्चों में अपने भावनाओं को समझने और उनका प्रबंधन करने की क्षमता विकसित करता है। तो ये आपकी जो हो जाएगा कौन सा भावनात्मक से जुड़ा हुआ है। तो आप देखोगे भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए। ऑप्शन इसका आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा अगला। अगला क्वेश्चन दिया है 18 का राइट आंसर बता दो। बालकों के मानसिक विकास में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का सबसे अधिक प्रभाव किसमें पड़ता है। तो सबसे अधिक प्रभाव किसमें पड़ता है, भौतिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, भावनात्मक विकास में, सामाजिक विकास में, भाषाई विकास में। तब जब बालक का मानसिक विकास ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उनका संज्ञानात्मक विकास पे। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आता है बच्चा गणना कैसे करेगा, समस्या समाधान कैसे करेगा, कई तरीके से अलग अलग वो सोचता है, तो उनकी क्षमता क्या है विकसित होती है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 19 क्वेश्चन दिया हुआ है। किसे बच्चों का विकास और शारीरिक वृद्धि में अंतर समझने वाला व्यक्ति माना जाता है। अब ये किसने दिया है कि विकास क्या है, विकास आपका निरंतर चलता है, कैसे चलता है निरंतर, और शारीरिक जो वृद्धि होती है वो एक टाइम पे रुक जाती है। इसको आप माप तौल सकते हो, इसको क्या है विकास को माप तौल नहीं सकते। ये किसने कहा है, किस व्यक्ति का मानना है, तो ये एरिक्सन व्यक्ति का मानना है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सी राइट है। एरिक्सन का जो है ठीक उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल राइट, क्योंकि विकास आपका कभी भी नहीं रुकता है। अगला क्वेश्चन आपके पास 20 हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। अब आपका बच्चों को जो संज्ञानात्मक विकास करोगे तो क्या सामाजिक समर्थन या जीन का प्रभाव, या फिर हो जाएगा शारीरिक वृद्धि, या भावनात्मक स्थिति, या संस्कृत का संदर्भ। तो भाई बच्चों का जब संज्ञानात्मक विकास आपको प्रभावित करना है तो बच्चों की उसकी क्या है संस्कृति से जोड़ोगे। किससे जोड़ोगे, संस्कृति कल्चर से जोड़ोगे कि उसकी कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है। जब चीज़ों को वो समझेगा, विचार करेगा, मानसिक इसका विकास को प्रभावित होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ई राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 आपके सामने दिया है। बच्चों में आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जो का विकास किसके द्वारा प्रमुख प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने बता ही दिया, माता पिता व्यवहार की प्रतिक्रिया। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कुछ वो रिपीट हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया है बालक के सामाजिक विकास का क्या अर्थ है। पूछा गया बालक के जो सामाजिक विकास का क्या अर्थ है, बच्चों के मानसिक भावनात्मक स्थिति का विकास, या फिर बच्चों के सामाजिक व्यवहार आदतों का विकास, बच्चों के शारीरिक वृद्धि का विकास। बच्चों को केवल कहीं आ जाए तो आप काट दीजिए, ऐसे ही आपके दो ऑप्शन चले गए। अब आप चीजें क्या करोगे, जब सामाजिक आ गया है तो बीच में आप सामाजिक ढूंढोगे, ठीक है। क्या ढूंढोगे, तो बच्चों में सामाजिक व्यवहार आदतों का विकास करना है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देख लो, क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 23 का राइट आंसर बता दो। इसमें दिया है संसारिक बाधाओं और चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने की क्षमता किस प्रकार के विकास से जुड़ी है। तो किस प्रकार से, अब शारीरिक बाधाओं और क्या है, समझने की क्षमता, ये आपकी किससे जुड़ी होगी, मानसिक विकास से। किससे जुड़ी होगी, जब मानसिक विकास से ही जुड़ा रहता है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि आप चीजें उसी से सोचोगे। क्वेश्चन अगला है, और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन दिया है व्यक्ति विकास में आत्म प्रबंधन को बढ़ावा देने वाला प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है। तो पियाजे का संज्ञानात्मक, ये तो पियाजे का तो सिद्धांत है नहीं, ठीक है। बच्चों की सामाजिक गतिविधियां, बिल्कुल नहीं। माता पिता द्वारा मॉडलिंग, या बच्चों की कड़ी अनुशासन, आपको बिल्कुल नहीं करना। सख्त रवैया वैसे भी नहीं लाना। अब बच्चे का विकास को आत्मनिर्भर कैसे करोगे, तो बच्चे को आत्मनिर्भर माता पिता द्वारा मॉडलिंग, मतलब माता पिता द्वारा आप मॉडलिंग मतलब होता है समाज जैसा, समाज जैसे माता पिता करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा, ठीक। जैसे आपका घर होगा बच्चा उसी तरह से चीजें सीखता। अगर आपका घर का मॉइस्चर अच्छा है तो अच्छा सीखता, अगर गलत है तो उसकी गलत आदतें पड़ जाती है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में सामाजिक सीखने का प्रमुख स्थान है। अब सामाजिक सीखने का प्रमुख सिद्धांत किसका है, तो व्यवहारवाद का है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, ये भी बता दो, ये पियाजे का है। बंडूरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। और फ्रायड का जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पियाजे का निर्माणवाद, और क्या है संज्ञानात्मक का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 26 क्वेश्चन दिया है बालकों के मानसिक विकास में आलोचनात्मक सोच का क्या महत्व है। अब बच्चों में जो आलोचनात्मक सोच आती है उसका क्या, बच्चे के शारीरिक रूप से सक्रिय बनाए, मतलब शारीरिक रूप से सक्रिय बनाए रखता है, या बच्चों के अधिक संवेदनशील बनाता है, बच्चों के नए विचार और समस्याओं को समझने में मदद करता है, या बच्चों के सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय बनाता है, या बच्चों की शब्दावली वृद्धि। देखिए आपका जो आलोचनात्मक सोच होती है वह समस्या नए विचारों को समझने में क्या है, मदद करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास अगला है 27 क्वेश्चन देख लो क्या है। 27 क्वेश्चन दिया, शिक्षक द्वारा छात्रों के ज्ञान और कौशल का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन कौन सा तरीका है। तो कौन सा तरीका है, केवल लिखित परीक्षा होनी चाहिए, परियोजनाएं परीक्षा होनी चाहिए, कक्षा का बहस, या विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया, या समग्र मूल्यांकन। अब छात्रों को आपको मूल्यांकन करना तो पूरा होना चाहिए, समग्र मूल्यांकन मतलब 360 डिग्री होना चाहिए मूल्यांकन। तो ऑप्शन इसका ई राइट है, ये NEP 2020 कहता है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर आपके पास 28 हो जाएगा। 28 क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने के सिद्धांतों को संवेदनशील को किसने प्रमुख माना है। तो किसने प्रमुख माना है, तो ये उसका राइट आंसर क्या हो जाए, सीखना बच्चे किससे सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो ये माना गया है वाइकोव्स्की को। ऑप्शन इसका आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन दिया है 29 क्वेश्चन दिया है, शिक्षक के रोल को लेकर पियाजे का क्या दृष्टिकोण है।
तो इसमें आपका जो हो जाएगा शिक्षक जो बच्चे की प्रगति संवेदनशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शिक्षक को बच्चे की प्रगति विकास के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा अगला। अगला क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, देखिए 30 क्वेश्चन है, किस सिद्धांत में बच्चों के विकासनात्मक स्तर के आधार पर शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है? या फिर सारस्ता विधि, निर्देशनात्मक, बाल केंद्रित, या ट्यूटरिंग, या फिर संवेदनात्मक? बताइए इसका राइट आंसर क्या। अब बच्चे को अगर विकासनात्मक स्तर बनाना तो बाल केंद्रित शिक्षा देनी है आपको। कैसी देनी है? बाल केंद्रित शिक्षा देनी है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आपको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट है। तो आज मैंने क्या है 30 क्वेश्चन लिए थे, जो क्या है 5 ऑप्शन वाले। तो आप बताइएगा आपका स्कोर कैसा रहा, और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये भी आप बता दीजिए कमेंट में। और चीज़ें आपको कौन कौन चीज़ें अभी आपको करानी है तो वो भी आप बता दीजिए कमेंट में। तो हम उस तरह से आपको क्या प्रोवाइड करवा देंगे क्वेश्चन। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।